जय हिंद दोस्तों, यूनिक क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं माइनस और प्लस का झंझट खत्म कर देंगे, ठीक है ना। बहुत लोग आंसर लाया करते हैं लेकिन गलतियां माइनस और प्लस में हो जाती है, ठीक है ना। तो आज से उनका खेला खत्म करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 3 बातें आपको दिमाग में सेट करके रख लेना होगा, ठीक है ना। तो कौन सी 3 बातें हैं, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना, अगर एक जैसा चिन्ह है, ये चिन्ह है यानी समान चिन्ह रहने पर, समान चिन्ह रहने पर, समान चिन्ह मतलब कि एक जैसा, समान चिन्ह का मतलब एक जैसा चिन्ह रहने पर, समान चिन्ह का मतलब एक जैसा चिन्ह रहने पर, एक जैसा चिन्ह रहने पर जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। पहला बात, ठीक है ना। जैसे में मान के चलिएगा कि अगर ये माइनस है और ये भी माइनस है, प्लस है और दूसरा वाला में भी प्लस है, तब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना। अगला बात देखिए, दूसरा बात है असमान चिन्ह रहने पर, असमान चिन्ह रहने पर, असमान चिन्ह का मतलब है अलग जैसा चिन्ह, असमान चिन्ह का मतलब क्या होता है, अलग जैसा चिन्ह, अलग जैसा चिन्ह रहने पर घटाएंगे। अगर चिन्ह अलग है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे में मान के चलिएगा माइनस एक में है दूसरा में प्लस है, तब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। या इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। अगला बात, तीसरा बात है जो आप आंसर लिखते हैं, आंसर यानी कि उत्तर, जो आप उत्तर लिखते हैं तो उत्तर में चिन्ह बड़ी संख्या वाले या बड़ी अंक वाले लिखेंगे, बड़ी संख्या वाले या बड़ी अंक वाले चिन्ह लिखा करेंगे, किसमें, आंसर में, ठीक है ना। आप समझिए फिर से, पहला बात है कि अगर एक जैसा चिन्ह रहे तो आप जोड़ेंगे, ठीक है ना। दूसरा बात है अगर अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे में एक जैसा चिन्ह रहेगा तो एक जैसा चिन्ह का मतलब क्या होता है, या तो माइनस माइनस होगा या तो क्या होगा, प्लस प्लस होगा, तभी तो एक जैसा चिन्ह होगा ना, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। लेकिन अलग जैसा यानी कि आसमान चिन्ह रहेगा तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे में यहाँ पे देख लीजिएगा, पहला में प्लस और दूसरा में माइनस रहे, या पहला में माइनस और दूसरा में प्लस रहे, तब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें से देख लीजिएगा आंसर है तो यानी कि उत्तर है, और उसमें से जो बड़ा आ जाए उसका आंसर में चिन्ह लिखा करेंगे। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से बारी बारी से समझते हैं, ठीक है ना। मान के चलिएगा आपके सामने पहले एग्जाम्पल लेके चल रहा है, -3 और +5, ठीक है ना, -3 +5। तो आप देखें ये प्लस है और ये माइनस है, तो चिन्ह का हो गया अलग है, तो अलग रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए दूसरा में लिखा हुआ आसमान चिन्ह रहने पर यानी अलग जैसा चिन्ह रहने पर घटाएंगे। तो आप घटाइए, हमेशा बड़ा में से छोटा ही घटाया करेंगे। जैसे में 3 और 5 है तो बड़ा कौन है, 5 है, तो इसमें से ही घटाया करेंगे। तो 5 और 3, 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। आप देखिए ये आंसर लिखे हैं, आंसर में चिन्ह हमेशा बड़ी अंक या बड़ी संख्या वाला लिखा करेंगे। तीसरा में वही बात कहा गया है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से बड़ा अंक या बड़ी संख्या कौन है, 5, और 5 के जो चिन्ह है कौन सा है, प्लस, तो इसलिए आंसर में प्लस लिखेंगे, ठीक है। या ना भी लिखेंगे तो यह प्लस में ही माना जाता है, ठीक है ना। तो यह पहला का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान के चलिएगा -10 है और -5 है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, पहले चिन्ह देखना है एक जैसा है या नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस दोनों एक जैसा चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ा करेंगे, ठीक है। तो जोड़िए 10 और 5, 10 और 5 कितना हो गया, 15, 10 और 5 कितना होता है, 15, ठीक है। ये आंसर लिखे हैं, लेकिन आंसर में चिन्ह हमेशा बड़ी अंक वाले या बड़ी संख्या वाला होना चाहिए। तो 10 और 5 में से बड़ा संख्या या बड़ा अंक कौन है, 10, और उसमें से चिन्ह जो है वो कितना है, माइनस है, ठीक है ना। तो माइनस लिखा करें, तो ये हो गया, ठीक है। अगला
अगला एग्जांपल है, मान के चलिएगा कि प्लस 7 है और प्लस में 8 है, ठीक है ना। तो ये दोनों में चिन्ह तो एक जैसा है, तो एक जैसा रहेगा तो क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे। तो जोड़िए, 8 और 7 कितना होता है 15, ये 15 हो गया और ये तो आंसर हो गया ना। तो आंसर में चिन्ह क्या होगा, बड़े अंक वाला या बड़ी संख्या वाला। तो ये दोनों से बड़ा कौन है, 8 है। 8 में चिन्ह कौन सा है, प्लस, तो आंसर में प्लस लगा दीजिए, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला उदाहरण है, मान के चलिएगा कि ये प्लस 18 और माइनस 8 है, ठीक है ना। तो इन दोनों में जो चिन्ह है वो कैसा है, अलग है। अलग है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 18 में से 8 घटाएंगे तो होगा कितना, बचेगा कितना, 10। और 10 तो आंसर हो गया, तो आंसर में चिन्ह कौन सा लगाएंगे, बड़ा वाला। तो इन दोनों से बड़ा कौन है, 18। 18 में चिन्ह कौन सा है, प्लस वाला, तो प्लस वाला लगा दीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे, जोड़ा घटाव वाला में गलतियां नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये तो दो दो करके आया था ना, अब हम कितने वाले इसमें से सीखेंगे, 3 वाले, ठीक है। तो चलिए 3 वाले हम सीखते हैं उदाहरण के तौर पर। अभी तो दो 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 ही आ रहा था ना, अब हम 3 वाले उदाहरण देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए पहला उदाहरण 3 वाला है, -3 प्लस 5 -2। दूसरा में लिखते हैं +7 -9 -10, या और कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी से समझ लेंगे, बड़ा वाला में भी यही नियम लगा दिया करेंगे। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो बनाएंगे तो देखिएगा, इन दोनों में एक जैसा चिन्ह है, इन दोनों में से एक जैसा चिन्ह, ये भी माइनस ये भी माइनस। तो इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए, तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5। अब ये सीधा सीधे उतार देंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, अलग चिन्ह आ गया ना, तो पहले वाला नियम लगा देंगे, अलग चिन्ह तक घटाइए। तो घटाइए कितना हो जाएगा, 0। और 0 में तो प्लस माइनस आप नहीं लगाए करते, नहीं होता है, ना तो प्लस ना तो माइनस, ठीक है। आइए इसमें समझते हैं, इन दोनों में एक जैसा चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़िए, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19। लेकिन ये तो सेम टू सेम वैसे ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये 19 हो जाएगा। अब पहले जैसा देखिए, अलग चिन्ह क्या करिए, घटाइए, और घटाइएगा तो बचेगा कितना, 12। अब ये तो आंसर हो गया ना, आंसर में चिन्ह बड़े संख्या बड़े अंक वाला। तो ये दोनों में से बड़ा कौन हो गया, 19, और 19 में चिन्ह कौन सा, माइनस वाला। तो माइनस लगा देंगे, तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 4 रहे 5 रहे तो माइनस वाला को एक जगह जोड़ देंगे और प्लस वाले को एक जगह जोड़ लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ऐसा आएगा तो आप बना लिया करेंगे। अब हम लोग चलते हैं गुना वाला में, माइनस प्लस का कार्य मिला है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं गुना वाला में, देखते हैं। तो यह हो गया कौन वाला, जोड़िया घटा वाला, ठीक है ना। गुना वाला में देखते हैं, गुना वाला में क्या करना है, माइनस की संख्या को गिनती करेंगे। पहला वाला माइनस, यानी इसकी माइनस की संख्या को गिनती कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर गिनती करेंगे और उनमें से अगर जोड़ा में माइनस आ गया, किसमें, जोड़ा में आ गया, या मान के चलिएगा जो जोड़ा में रह गया तो, और जोड़ा में नहीं रहा तो, जोड़ा में नहीं रहा तो, मतलब जोड़ा में नहीं रहा तो, अगर जोड़ा में गिने और माइनस जोड़ा में आ गया तो आंसर में चिन्ह प्लस का, और जोड़ा में नहीं आया तो आंसर में चिन्ह का लिखेंगे, माइनस का, ठीक है ना। जोड़ा में नहीं आया तो आंसर में चिन्ह किस में लिखेंगे, माइनस का। देखिए एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। देखिए मान के चलिएगा, ये पहला एग्जाम्पल लिख रहा है कि -3 है और गुने 2 है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा -3 है और गुने -4, या अगला एग्जाम्पल एक से अधिक भी हो सकता है, 3 गुने -2 गुने -3, या और भी हो सकता है ऐसे, -3 गुने -2 गुने -1 गुने -4, इतना सारा, ठीक है ना। तब देखिए क्या करिए, आप 3 दूनी 6 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। लेकिन आंसर में जब भी लिखना है तो आप काउंट कीजिए कि माइनस कितनी बार है। एक बार है तो ये जोड़ा में नहीं है ना, एक बार जोड़ा नहीं होता, जोड़ा का मतलब 2 4 6 8 होना चाहिए, तब तो होता है जोड़ा। तो एक तो जोड़ा नहीं है। अब जैसे बोले जोड़ा में नहीं रहेगा तो आपको आंसर में चिन्ह कौन सा लगाना है, माइनस का, तो माइनस का लगा दीजिए, ठीक है ना। ये -6 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए
3 चौक 12, 12 गुना कीजिए, ठीक बात है 12 लाइए, लेकिन ये आंसर है। अब आंसर में चिन्ह थोड़ा सोच समझ के, इसमें क्या करेंगे हम काउंट करेंगे माइनस को, तो माइनस एक बार 2 बार, तो 2 बार माइनस इनका मतलब है कि जोड़ा में है, तो जोड़ा में आ गया तो आंसर में चिन्ह का लगाएंगे प्लस वाला, यहाँ प्लस वाला लगा दीजिए, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 आप लिखिए। आप क्या करेंगे माइनस को गिनती करेंगे, तो माइनस कितनी बार, एक बार 2 बार, तो 2 बार इसका मतलब जोड़ा में है, तो जब जोड़ा में रहेगा तो आपको प्लस लगा देना है, ठीक है ना, तो ये प्लस, ये इसका आंसर हो गया। आगे देखिए 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, तो आप 24 लिखिए, ठीक है, लेकिन आप प्लस माइनस का झमेला क्या करेंगे, गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4, सिर्फ माइनस को की काउंट करना, प्लस को काउंट नहीं करना, ठीक है ना, तो माइनस काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 बार आया माइनस, इसका मतलब जोड़ा में है, जब जोड़ा में आ गया तो इसका मतलब है कि प्लस में आंसर होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे प्लस, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाएंगे, जोड़ वाला भी और या गुना वाला भी। जोड़ वाला में कुछ नहीं करना था, एक बार रिकॉल कर देते हैं, उसमें कहा था एक जैसा चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, अलग रहेगा तो घटाएंगे, आंसर में चिन्ह बड़े संख्या या बड़े अंक वाले था। इसमें क्या करना था, गुना में कुछ नहीं करना, आपको गिन लेना है कि माइनस जो आया वो कितनी बार आया, अगर जोड़ा में आ गया 2 4 6 8 बार, अगर माइनस आ गया तो प्लस में आंसर होगा, और जोड़ा में नहीं आया यानी कि मतलब 1 बार आया, 3 बार आया या 5 बार आया या 7 बार आया, तो आंसर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और एक बढ़िया सा कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। बाय बाय।